आरंभ, श्लोक और भूमिका। वर्स एंड इंट्रोडक्शन। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिता भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। कुरुक्षेत्र की महासमर भूमि, जहां मृत्यु और जीवन के बीच की रेखा अब मिटने ही वाली है। अहंकारी राजा दुर्योधन का मन अभी भी आशंकाओं और असुरक्षा से घिरा हुआ है। अपने गुरु द्रोणाचार्य और अन्य शूरवीरों से बात करते हुए दुर्योधन को अचानक यह भान होता है कि उसने पितामह भीष्म की कुछ अधिक ही प्रशंसा कर दी है। उसे लगता है कि कहीं अन्य योद्धा इसे अपना अपमान न समझ ले, इसलिए अपनी राजनीति और कूटनीति का प्रयोग करते हुए वह एक आदेश देता है। अतएव आप सभी शूरवीर अपने अपने मोर्चों पर अपनी अपनी व्यूह रचना में डटे रहकर सब ओर से केवल पितामह भीष्म की ही रक्षा करें। कथा का मर्म, द एसेंस ऑफ द स्टोरी। जरा इस दृश्य और दुर्योधन की मनःस्थिति को गहराई से समझिए। पितामह भीष्म उस विशाल कौरव सेना के प्रधान सेनापति हैं। एक सेनापति का कार्य होता है पूरी सेना की रक्षा करना और युद्ध का नेतृत्व करना। परंतु यहां क्या हो रहा है? राजा दुर्योधन अपनी पूरी सेना को आदेश दे रहा है कि वे सब मिलकर सेनापति की रक्षा करें। ऐसा क्यों? क्योंकि दुर्योधन भली भांति जानता है कि उसके अन्याय और अधर्म रूपी महल का सबसे बड़ा और एकमात्र स्तंभ पितामह भीष्म ही है। दुर्योधन को यह भय सता रहा है कि शिखंडी को आगे करके पांडव भीष्म पर प्रहार कर सकते हैं। दुर्योधन का संपूर्ण आत्मविश्वास केवल भीष्म पर टिका है। उसे ज्ञात है कि यदि भीष्म गिर गए तो उसका अहंकार और कौरवों की विजय की आशा दोनों उसी क्षण मिट्टी में मिल जाएंगे। गहन अर्थ, प्रोफाउंड मीनिंग। कुरुक्षेत्र का यह दृश्य हमारे जीवन का एक अत्यंत कठोर सत्य उजागर करता है। जब मनुष्य अधर्म, अन्याय या असत्य के मार्ग पर चलता है तो वह भीतर से इतना दुर्बल होता है कि वह सदैव स्वयं को बचाने के मार्ग खोजता है। दुर्योधन विजय की बात नहीं कर रहा, वह केवल रक्षा की बात कर रहा है। असत्य के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति सदैव किसी न किसी बाहरी आवरण के पीछे छिपना चाहता है। वह धन, पद या किसी शक्तिशाली व्यक्ति को अपनी ढाल बना लेता है और फिर उसका पूरा जीवन केवल उसी ढाल को खोने के भय में व्यतीत होता है। उसे सदैव यह डर सताता है कि यदि यह ढाल टूट गई तो मेरा क्या होगा। जीवन का सत्य और निष्कर्ष, द ट्रुथ एंड कंक्लूजन ऑफ लाइफ। इसके विपरीत जो धर्म और सत्य के मार्ग पर खड़ा है उसे किसी बाहरी ढाल की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि सत्य स्वयं में पूर्ण है और धर्म ही सबसे बड़ा कवच है। जीवन के इस कुरुक्षेत्र में बाहरी ढालों का मोह त्यागिए और अपने भीतर के सत्य पर विश्वास रखिए। धर्म के मार्ग पर अडिग रहिए। जय श्री कृष्ण। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। जय श्री कृष्ण।